जी, तो ये इनकी असेसमेंट थी शायद साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि $300 मिलियन, यानी कि जो जाए इसको करने के लिए, यानी प्राइवेटाइज करने से पहले ये जरूरत है, या आप कहें एज अ पर्सन हु इज गोइंग टू गेट पीआईए उसको 300 मिलियन दें? थोड़ा एक्सप्लेन। देखिए, ये तो था जब मैंने देखा नहीं था कि स्ट्रक्चर क्या है पीआई की प्राइवेटाइजेशन का। तो अब अगर आप मुझसे यही सवाल करेंगे कि आपकी क्या वैल्यूएशन यानी अगर आप बायर हों तो क्या पे करेंगे, तो फिर ये रकम अब बढ़ गई है और ये 500 मिलियन है। आप 5 साल में हर साल $100 मिलियन दें तो पीआईए प्राइवेटाइज हो सकती है। मेरी ये वैल्यूएशन है। दें 100 मिलियन? जो खरीदार है उसको हुकूमत पे करे अगर $100 मिलियन हर साल। इतना पीआई में इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर बनाया है उसके हवाले से इतना बड़ा उसके अंदर होल है। तो आपका मतलब कि अगर पीआईए हम बिड करें और लेना चाहें तो हुकूमत हमें पैसे दे ताकि पीआईए को चला सके, मकसद? जी, मेरी आप मुझे लाइबिलिटी दे रहे हैं ना। अच्छा, आप मुझे कह रहे हैं, जो मैंने स्ट्रक्चर देखा है, हो सकता है बदल गया हो, कि 200 अरब की लाइबिलिटी कैश लाइबिलिटी है जो आपने अज्यूम कर रही है। 200 अरब बनता है $700 मिलियन। फिर मेरा अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 200 से $250 मिलियन जो आपकी लीज जहाज़ों की रिटर्न की कॉस्ट है, जो प्रोविजन नहीं है आपके अकाउंट्स में, वो भी आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें मुझे उनका पता नहीं है, बहुत सी और मामलात भी हैं कि पेंशन का क्या होगा, लॉन्ग टर्म चीज़ें क्या होंगी, ये तो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपने ये अल निहांग ग्रुप का खत तो देखा है? जी, मैं देखिए, मैं उस पर आता हूँ ना। तो इसलिए आपको सबसे पहली बात यह है कि, और फिर आपको सिर्फ 60% मिलेगा, 40% हुकूमत रख रही है। हुकूमत ये भी कर रही है कि जो पैसे मिलेंगे वो वापस डालेंगे कंपनी के अंदर। अच्छा, यानी 15% जो स्ट्रक्चर मैंने देखा है, 15% हुकूमत रखेगी और बाकी पैसे वापस पीआईए में डाल देंगे। तो ये बात मुझे समझ नहीं आती कि आप ये क्यों करना चाहते हैं। अभी हुकूमत ने असल में ये फैसला नहीं किया कि वो पीआईए को बेचना चाहते हैं या नहीं बेचना चाहते हैं। तो ये बिडिंग क्या थी? बिडिंग फिर आप 60% की करवा रहे हैं ना, तो जो बायर है वो हुकूमत से पार्टनर बनना नहीं चाहेगा। हुकूमत के डिसीजंस में एक देर होती है, एक मुश्किल होती है। उनके लोग जो बोर्ड पे बैठे होंगे वो किसी डिसीजन का हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि उनको नैब पकड़ के ले जाएगी। तो इसलिए पहले तो आप फैसला ये कर लें कि इसको 100% बेचें और ये तमाम लाइबिलिटी आप एज्यूम करें जो उसकी है, और उसमें से ये तमाम आपने जो रियल एस्टेट रखनी है, एसेट्स भी आप रख लें। पीआई के पास कोई ऐसा, जो होटल्स जो हैं वो, जी वो तो पहले भी नहीं है, वो नहीं है। रियल एस्टेट पाकिस्तान के अंदर भी अक्सर नहीं है, कुछ उन्होंने छोड़ी हुई है। ये सब कुछ आप रख लें ताकि झगड़ा ना पड़े। हम हर चीज़ को पाकिस्तान में रियल एस्टेट के हवाले से देखते हैं, तो वो सब एसेट्स आप रख लें पीआई के। आप कंपनी को प्राइवेटाइज कर दें ताकि वो कोई ले लेगा कुछ रकम शायद देकर, अगर ये स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। जो आप अभी आपका स्ट्रक्चर है, तो मेरी वैल्यूएशन उसकी $500 मिलियन आपको बायर को पे करने पड़ेंगे। ये ब्लू वर्ल्ड वाले जो हैं 10 बिलियन दे रहे थे, अभी एक्सेप्ट कर लें, यकीन करें, अभी एक्सेप्ट कर लें जो वो कह रहे हैं। और यानी कि 500 जो मिलियन है वो नहीं देने पड़ेंगे आपको ब्लू? जी नहीं, वो तो कह रहे हैं हम 35 आपको 10 अरब देंगे, वो $35 मिलियन बनते हैं। बिल्कुल दे दें, आज दे दें, बहुत अच्छा सौदा है। तो जो अल निहांग ग्रुप, ये क्या है? कुछ अरे अल निहांग ऐसे बहुत से आएंगे, बिड प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया ना। मैं जो भी हूं, मैं बिल गेट्स हूं, तो मैं अगर बिड प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया तो मैं इसमें नहीं पार्टिसिपेट कर सकता। ये बताइएगा कि क्या हुकूमत के पास ये लीगल अथॉरिटी है टू रीओपन द बिड एंड से कि अच्छा और आ जाएंगे? जी बिल्कुल, वो इसको नई बिड करवा सकते हैं स्ट्रक्चर। लेकिन स्ट्रक्चर को मेरी राय है कि स्ट्रक्चर चेंज कर लें, 100% सेल करें। और फिर हुकूमत ने बहुत सी चीज़ें रखी हुई थी कि ये रूट्स भी तुम चलाओगे, ये बिजनेस प्लान भी इम्प्लीमेंट होगा, नाम भी नहीं बदला जाएगा। आपने देखा है स्ट्रक्चर? जी मैंने स्ट्रक्चर देखा है। तो वो ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको कोई बिल्डर एक्सेप्ट नहीं करेगा। जहाँ भी हुकूमत की इंटरफियरेंस आएगी मामले में, अब मैं पैसे भी आपको $700 मिलियन की मैं लाइबिलिटी भी एज्यूम करूँ, फिर आप कह रहे हैं कि $300 मिलियन तुम पे भी करो, 85 अरब जो है, और
उसके बाद आप कह रहे हैं कि पीआई भी उसका 3 साल तक तुम कुछ कर भी नहीं सकोगे, जितनी लॉसेज आएंगी 3 साल वो भी तुमने एज्यूम करनी है, हुकूमत नहीं करेगी, हुकूमत की 40% शेयर होल्डिंग रहेगी, तो 3 साल तक 100% नुकसान आपके खाते में आएगा। इस तरह ये प्राइवेटाइज नहीं जी। जो ग्रुप्स जो पुल बैक किए थे उसमें से, इनिशियल प्रोसेस में से, हमारी उनसे एक से बड़ी तफसील में बात हुई, तो उन्होंने हमें कहा कि जी इसमें तो सिविल एविएशन से भी हमें डील करना पड़ेगा, एफबीआर से भी डील करना पड़ेगा, और हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते बिल्कुल भी। जी, बिल्कुल। तो इस वजह से, लेकिन ये आप ये फरमा रहे हैं कि अगर अल नहांग ग्रुप को एंटरटेन करना चाहे हुकूमत, जो कि ग्रुप का भी नाज़रीन कुछ पता चल नहीं रहा, हुकूमत की तरफ से किसी से नहीं बात हुई, कोशिश करें बात, लेकिन जो सोशल मीडिया पे कुछ नहीं मिल रहा ऑनलाइन जिससे हम कहें कि मुसद्दिक़ा बात है। तो एक और ग्रुप का जिसका जिक्र किया है हमारे अपने रिपोर्टर्स ने, जिन्होंने इस पे कुछ रिसर्च करने की कोशिश की, उन्हें कहा जो अल अरेबिया ग्रुप है शायद अभी वो टोटली आउट नहीं हुआ फ्रॉम द बिड, विच इज फ्लाई जिन्ना ग्रुप। देखिए बिड तो एक ही आई है, बिड दी ही एक गई है, तो फिर उसमें आउट हो नहीं, जो इंटरेस्टेड पार्टीज का जो था इंटरेस्ट, क्या देखिए 6 पार्टीज ने EOI स्पेशल दिया था, उसमें 5 ने बिड नहीं की। जी बिल्कुल। अब सिर्फ एक बिड आपके पास है, उसके अलावा आप कोई चीज कंसिडर नहीं कर सकते। ये प्रोसेस ये हुकूमत के पास इख्तियार है, अगर उनमें हिम्मत है कि ये प्रोसेस खत्म कर दें और एक नेगोशिएटेड डील से PIA को प्राइवेटाइज करें। ये क्या हुआ, यानी ये खत्म कर दें। हाँ, ये तो खत्म हो गया ना, आपको एक्सेप्टेबल नहीं है 10 अरब की बिड। अलग मैं आज भी कहता हूँ कि मान ले तो अच्छा है, बेहतर है। नहीं, अगर शायद अल नहांग पता नहीं क्या, नहीं, अल नहांग बहुत से अल नहांग दुनिया में है। अब आपने अगर करना है अल नहांग मसला आ गया मसलन या अल अरेबिया, तो आप हुकूमत ये बिड का प्रोसेस खत्म कर दे और एक नेगोशिएटेड कैबिनेट जो है नेगोशिएटेड प्रोसेस की इजाजत दे दे कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है वो नेगोशिएट करके PIA की सेल कर दे किसी भी पार्टी से। जी 85 अरब पे सेल कर दे, 85 अरब आपने बिड प्राइस 85 अरब पे सेल करने हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टी नेगोशिएट करके ये एक तरीका है, इसको ये ऑप्शन है, या फिर बिड के जो पैरामीटर्स उनको मुकम्मल तौर पे बदल के आप इसको करें। तकरीबन 30 साल हो चले, 1990 से शुरू हुआ था। हमारे जो हैं रिसर्च कोऑर्डिनेटर, रिसर्च प्रोड्यूसर, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त टाइमलाइन बनाई है, आसिफ जावेद ने। तो ये देखें उसको तो आप फिर सवाल उठाते हैं कि क्यों हम फंसे हुए इस मामले के साथ। तो अभी जो ये हुकूमत है उसने ये कहा, और ये केयर टेकर गवर्नमेंट से शुरू हुआ कि जी अब ये हम प्राइवेटाइजेशन इज़ क्रिटिकल फॉर अस, क्योंकि एक तो जो ब्लीडिंग है ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, और फिर इकोनॉमी जो है आपका बजट ब्लीड करता है जब आप इतने पैसे यानी अरबों रुपया एक नुकसान इदारा कर रहा है वो आप उसमें खर्च करते जाते हैं। तो ये कहा गया कि जी इकोनॉमी को बेहतरी की तरफ ले जाने का एक ये बड़ा तरीका है प्राइवेटाइजेशन का, पैसे जो ज़ाया हो रहे हैं वो बचेंगे एंड यू विल गेट सम मनी एज वेल। तो एक तो ये, दूसरा ये कि जी जो PIA की प्राइवेटाइजेशन है, अगर उसको हम कहें कि जी ये आपकी यानी पोस्टर बॉय टाइप के, ये आपका बहुत ऐसी ज़बरदस्त प्राइवेटाइजेशन होगी कि फिर आप ये दिखा सकेंगे सबको कि जी हमारा फ्लैग बेयरिंग, ये हमारा एक इनिशिएटिव है, और हमारी बाकी जो प्राइवेटाइजेशन है वो भी ऐसी होंगी। किस्सा मुख्तसर, 30 अक्टूबर को जब बिडिंग खुली और बिडिंग के लिए पार्टीज आई, तो जो 6 पार्टीज थी उनमें से एक रह गई। एक जो पार्टी थी उसमें ओशन सिटी का जो ग्रुप था, उन्होंने बिड जो की तो उन्होंने 10 अरब रुपए की। जो हुकूमत ने लेके आए थे कंसल्टेंट्स, उनका कहना था निश्चयांका के जी 85 अरब मिलने चाहिए इसके। तो उधर ही बात रुक गई। अच्छा, दिलचस्प बात है, 30 अक्टूबर को जब ये हुआ और वो टीवी पे दिखाया गया एज ट्रांसपेरेंट एक्टिविटी, बाकी 5 लोगों ने तो पुल बैक कर लिया था, बाकी 5 पार्टीज ने। जब ये हुआ तो उस वक्त ये कहा गया, जो खबर चली, उन्होंने कहा कि जी ये तो मंडे को यानी 2 रोज के बाद, 48 घंटे के बाद फिर प्राइवेटाइजेशन कमेटी मिलेगी या कैबिनेट की जो कमेटी है वो मिलेगी, और ये फिर तय करेंगे कि जी इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं। तो वो दिन और आज के दिन में कोई 10-12 दिन गुजर चुके हैं। अब हुकूमत का जब ख्याल है कि ये बड़ा अहम एक प्राइवेटाइजेशन इनिशिएटिव है, तो हमें समझ ये आती है कि
इसमें जल्दी एक्शन होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल हमें जो अब खबर मिली वो ये कि 13 तारीख को प्राइवेटाइजेशन की जो कमेटी है उसकी मीटिंग हो रही है, फिर तय होगा कि क्या करना है। अब ये जो 10 अरब का जिन्होंने बिड लगाया है, बिड किया, उनको क्या ये दिया जाएगा या कुछ और। अच्छा, इन द मीनवाइल एक ग्रुप है नाज़रीन, उसका नाम है अल निहांग ग्रुप। अच्छा, ये यूएई बेस्ड शायद ग्रुप है। इस पे बड़ी हमने कोशिश की। उन्होंने कहा कि जी हम शायद 85 अरब देने को तैयार हैं, और उन्होंने फिर बड़ा लंबा खत 3 सफ़ों का लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी नहीं निकालेंगे, और इनकी हम पे डबल भी कर देंगे, इनको हम इतने साल रखेंगे और हम इतने पैसे डालेंगे इसमें, इतने हम जहाज़ डालेंगे। तो उसको कहें कि जी एक बड़ा ज़बरदस्त सब्ज़ बाग दिखाया है, और अभी जब मुस्तनद बात हो जाएगी तो फिर सब्ज़ बाग नहीं होगा, फिर कहेंगे अच्छी खबर है। लेकिन अभी उसकी कोई मुसद्दिका कितनी वो खबर है उसका पता नहीं चल रहा। हमने बड़ी कोशिश की, हमने यूट्यूब पे जाके, गूगल पे जाके, ट्विटर पे जाके हर तरीके से कोशिश की, लेकिन कुछ ज़्यादा मिला नहीं। वो जो साहब हैं इसके, उनका फ़कीर साहब शायद उनका नाम है, उनके हवाले से ये कहा गया कि जी वो के, और उसके बाद उन्होंने बहुत काम किया, बड़ी मेहनत की है, फिर कुछ फैमिली के बारे में खबरें, बट देर इज़ नथिंग दैट वी कैन पॉइंट टू एंड से कि तो ये 100% सही है। तो ये ग्रुप कहीं से इमर्ज किया है और ये उन्होंने खत दिया है। और हमारे जो टीम थी नाज़रीन, उन्होंने कोशिश की हुकूमत की तरफ से बहुत से लोगों को कांटेक्ट करने की। खत जो लिखा गया जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो जिन जिन को कॉपी हुआ उन सबको कोशिश की गई कि उनमें से किसी से कांटेक्ट हो, ताकि हुकूमत का जो इस पर एक पोजीशन है वो सामने आए। हफ्ता हो गया तो इस पर कोई रद्द अमल हुकूमत की तरफ से भी नहीं आया। तो ये अब 13 को मीटिंग होगी।